मुझे भी बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, आज तो बेसिक पढ़ाई था। हमारे यहाँ पे पहला कॉन्सेप्ट होता है भाई कि हमें पे बनना है एक वेबसाइट डिज़ाइनर एंड डेवलपर। ठीक है, अब एक जो वेबसाइट होती है वो हम जानते हैं क्या होती है, हम सिंपल से बोल सकते हैं कलेक्शन ऑफ दी मल्टीपल वेब पेजेस। बहुत सारे जो हम पेज बनाते हैं वेब के लिए, वो हमारे जब उन सबको एक साथ आपस में लिंक कर लेते हैं तो हमारे एक वेबसाइट का रूप ले लेती है। अब वेब पेज हमारी क्या होती है भाई, ऐसे पेज, क्रिएट अ पेज विद .html एक्सटेंशन, वो हमारे कहलाते हैं वेब पेज आपके अपने, जो हमारे ब्राउज़र के थ्रू ओपन होते हैं, लाइक क्रोम, फायरफॉक्स, वटेवर जो भी है। अब वेबसाइट जब हमारी डेवलप होती है, उस डेवलपमेंट में भी दो लोगों का काम होता है, एक होता है डिज़ाइनर और एक होता है डेवलपर। दोनों में अंतर समझते हो? एक डिज़ाइनर का क्या रोल होता है एक वेबसाइट बनाने में, और एक डेवलपर का क्या रोल होता है? देखो, डिज़ाइनर का जो काम होता है वो होता है किसी भी वेब पेज का स्ट्रक्चर रेडी करना, प्लस उसकी डेकोरेशन देखना कि वो किस तरीके से दिखेगा, प्लस उसकी लेआउटिंग वगैरह। ये काम होता है डिज़ाइनर का। डेवलपर का काम होता है कि भाई अब आप जो भी चीज़ बना चुके हो उस वेबसाइट के अंदर में फंक्शनैलिटी अप्लाई करना है आपका, अपना एक तरीके से बिहेवियर जनरेट करना है आपका। लाइक हमने एक बटन बनाया और हमने बोला भाई बटन पर जब कोई भी बंदा क्लिक करे तो एक पॉपअप बॉक्स निकलना चाहिए। अब जो बटन होगा हमारा, इसका जो बिगिनिंग पार्ट होगा वो होगा HTML से स्टार्ट, HTML बनेगा, CSS में डेकोरेट होगा, और उसका जो पार्ट होगा फिर हमारा जावास्क्रिप्ट, वहाँ पर इसकी फंक्शनैलिटी अप्लाई होगी। अब आपके ऊपर इस बटन पे क्लिक करने पर जो भी हरकत होगी वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, जावास्क्रिप्ट की आपकी अपनी। क्लियर? वेबसाइट का जो हमारा फ्लो कहता है भाई, एक वेबसाइट का जो हमारा फ्लो चलता है, फर्स्ट हमें समझना पड़ता है इसके अंदर में कि आपको इसका एक स्ट्रक्चर रेडी करना है, उसकी डेकोरेशंस और उसमें आपकी फंक्शनैलिटी। ये 3 लेवल पे काम चलता है हमारा आपका। ठीक है, इसके लिए भी यूज़ करेंगे अपना HTML, इसके लिए यूज़ होगा CSS और इसके लिए यूज़ होगा हमारी जावास्क्रिप्ट। अब डिपेंड करता है कि भाई हमारे पास में जो डेवलपमेंट वाला पार्ट है वो सर्वर साइड है या क्लाइंट साइड है। सर्वर साइड है तो आपको प्रॉपर एक सर्वर की नीड पड़ेगी। हो सकता है भाई आपको PHP के साथ MySQL यूज़ करना हो या कुछ और यूज़ करना हो, दैट्स इट। और क्लाइंट साइड का मतलब हो गया जहाँ पर हम लोग जावास्क्रिप्ट पे काम करते हैं, और कुछ इसके होती हैं लाइब्रेरीज अलग अलग हमारी, लाइक रिएक्ट, हम उस पर भी काम करते हैं आपको। ठीक है, हमारी वेबसाइट का मेन मोटो ये होता है कि भाई हाउ टू मेक कोड। हमने बोला भाई वी आर बिगिनर, और मैंने बताया कोड बनता कैसे आपका अपना। तो कोड बनाने का पर्पज़ ये होता है भाई, हमें 2 तरीके के कोड बनाने होते हैं। फर्स्ट, रिपीटिंग फॉर्मेटिंग के लिए, सेकंड रिपीटेड डेटा के लिए आपको। ठीक है, ये 2 तरह की हमें चीज़ों को सीखना पड़ेगा अपना। लेकिन इससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि भाई हाउ टू कोड लिखते कैसे ना अपना, तो वो हमें कौन सिखाएगा? HTML हमारी एक ऐसी लैंग्वेज होती है जहाँ पर हम किसी भी तरह के कोड को लिखना सीखते हैं, या हम लोग बेसिक कोड के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं आपका अपना। प्रीडिफाइंड लॉजिक्स देखते हैं हम लोग यहाँ पर अपने, कुछ हम लोग यहाँ पर कस्टमाइजेशन वाला पार्ट भी समझ सकते हैं आपका अपना। तो ये सब हमें देखने के लिए मिल जाता है उसके अंदर में आपको अपना एक नॉर्मल HTML के अंदर में आपका अपना।
तो HTML हमसे कहता है भाई कि HTML इज़ ए मार्कअप लैंग्वेज। इसमें कोई बने बनाए, इसमें कोई आप लॉजिक नहीं लगा सकते हैं। बने बनाए लॉजिक को यूज़ तो कर सकते हो, लेकिन अपने से लॉजिक नहीं लगा सकते अपने। एक होता है खुद से लॉजिक बनाना और एक होते है बने हुए लॉजिक पर काम करना अपना। तो यहाँ पर छोटे मोटे लॉजिक्स लगते हैं, सब कुछ होता है अपना, लेकिन आप खुद से लॉजिक नहीं बना सकते अपना। वही मैं बोल रहा हूँ, प्रीडिफाइंड लॉजिक है, प्रीडिफाइंड लॉजिक है। एट्रीब्यूट, अब यहाँ पर जितने भी काम होंगे हमारा, जो भी कोड को लिखोगे वो आपको पार्टिकुलर एक ब्रैकेट के अंदर में आपको पास करने पड़ते हैं। ब्रैकेट्स होते हैं हमारे कुछ इस तरह के आपके अपने, इसके अंदर में आपके कोड लिखे जाते हैं और कोड्स रिलेटेड कोड्स की आप प्रॉपर्टी यहाँ पे पास कर सकते हो अपना। या तो कोड को डायरेक्ट लिखो या फिर कोड की प्रॉपर्टी भी पास कर सकते हो। तो जो कोड हमारे पास में बना हुआ नहीं है उस कोड को फिर हमें डायरेक्ट प्रॉपर्टी के थ्रू भी यूज़ करना पड़ेगा आपको। ठीक है, ये समझिए उसका मतलब क्या होता है आपका। और उससे कहता है भाई टैग है क्या एक्चुअल में। टैग को अगर हम लोग इससे पहले के लेवल को देखते हैं, यहाँ पर बोलते हैं एक तरह से HTML एलिमेंट। कि हमारे HTML में कौन कौन से ऐसे पार्ट है जिसके थ्रू वेब पेज हमारा क्रिएट होगा अपना। तो जो एलिमेंट होता है उसको हम लोग एज अ टैग यूज़ करते हैं आपका अपना। ठीक है, तो टैग की डेफिनेशन हम लोग बोले तो भाई हिडन पीस ऑफ कोड फ्रॉम विच हेल्प वी कैन जनरेट न्यू पार्ट ऑफ द वेबसाइट और चेंज दी कंटेंट फॉर्मेटिंग आपकी अपनी। हम कोई नई चीज़ यहाँ पे जनरेट भी कर सकते हैं और जो हमारे पास में कंटेंट होते हैं उनका हम लोग फॉर्मेट भी सेट कर सकते हैं आपका अपना। तो HTML जस्ट लाइक एज अ MS वर्ड। जो काम आप MS वर्ड में करते हो वही काम हमें यहाँ पर करना है। बस फ़र्क ये होगा कि MS वर्ड में सारी कमांड दी होती है, यहाँ पर उन्हीं कमांडों को यूज़ करने के लिए हमें प्रॉपर कोड को लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलो अब यहाँ पर आते फिर हमारे पास में कुछ एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का हमारा मतलब होता है प्रॉपर्टी ऑफ द कोड और राइट द टैग विद प्रॉपर्टी। अब जैसे भाई हमने लिखा यहाँ पर एक H1, हमने लिख दिया भाई हेलो डेवलपर। अब हमें इसको रेड करना था, तो मेरे पास में कोई ऐसा टैग नहीं कि मैं रेड लिखूँ तो वो रेड हो जाए। तो यहाँ पर मैं क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले फॉन्ट नाम के टैग यूज़ करेंगे और कलर नाम की प्रॉपर्टी यूज जाएगी आपके अपनी, एक एट्रीब्यूट आपका। तो जो एट्रीब्यूट होते हैं हमेशा कोड के बाद डिफाइन होते हैं आपके अपने। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा कलर रेड है ये हमारा क्या हो गया आपका एट्रीब्यूट, जिसमें जो कलर है वो होती है प्रॉपर्टी और जो हमने रेड लिखा हुआ है उसकी है वैल्यू। जो प्रॉपर्टी होती है वो हमेशा हमारी ऑलवेज फिक्स। ठीक है, वो हमारी फिक्स रहती है आपकी अपनी। अब भाई हम जब टैग में कुछ भी लगा, जैसे हमने बी लगाया, यू लगाया, मेटावर हम जो भी लगाते हैं आपका अपना, तो बी से हमें पता है भाई बोल्ड हो जाएगा आपका अपना। तो इसका मतलब क्या है कि बी के अंदर में एक प्रॉपर्टी फ्लो कर रही है आपकी अपनी। ठीक है ना, अब इस प्रॉपर्टी का जो सोर्स है वो क्या है, सोर्स ऑफ द टैग्स। तो उसका सोर्स होता है हमारा स्टाइल आपका अपना। तो जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे हमारे एक स्टाइल से अटैच्ड होते हैं आपके अपने, और उसी के अंदर हमारी सारी प्रॉपर्टी बनती है आपकी अपनी। तो भाई अगर आपको प्री डिफाइन पे काम करना है तो अलग पार्ट होता है, और कोर पे काम करना है तो एक अलग पार्ट होता है। जैसे हमने लिख दिया भाई एक पी और हमने यहाँ पे लिख दिया भाई यहाँ पर हेलो। अब यहाँ पर अगर भाई मुझे इसको बोल्ड करना है तो मैं दो तरीके से कर सकता हूँ। तो मैं इसे बी कर दूँ आपको तो मेरा बोल्ड हो जाएगा। और यही हमने बोला कि अगर आपको इसको कोर लेवल पर अगर करना हो अपना डायरेक्ट प्रॉपर्टी अगर यूज़ कर, बी को यूज़ नहीं करना, डायरेक्ट बी की प्रॉपर्टी यूज़ करनी है तो पी लिखेंगे और हमने लिखा भाई हेलो और देन पी क्लोज। और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि इनलाइन स्टाइल को कॉल कर लेंगे आपका अपना, और डायरेक्ट प्रॉपर्टी कॉल कर ली जाएगी आपकी अपनी। तो ये भी कर सकते हैं आपका अपना। तो डिपेंड ऑन यू कि आपको क्या सुटेबल लगता है स्टार्टिंग में, तो आप यूज़ करिए। बात है समझ में?
अभी हमने क्या कर दिया, ये हमने फॉन्ट की सीधी प्रॉपर्टी, बोल्ड की प्रॉपर्टी पास कर दी, ये पूरी प्रॉपर्टी है, और ये डायरेक्ट हमारा टैग है आपका। अब हम जैसे लिखते हैं भाई पी अलाइन सेंटर, तो पी क्लोज आपका अपना, और यहाँ पे लिख दिया भाई हम लोगों ने आपका पैराग्राफ। अब ये जो पूरा प्रोसेस हमारा कहलाता है भाई, इसको हम बोलते हैं अपना एचटीएमएल एलिमेंट, जिसमें जो पी है वो हमारा कहलाता है टैग नेम। ठीक है, इसमें इसको क्या बोलेंगे हम लोग अपना, हम बोलेंगे इसे अपना पैराग्राफ टैग आपका अपना। अलाइन सेंटर हमारा क्या हो गया, एट्रीब्यूट। हमने जो पैराग्राफ लिखा हुआ है वो हो गया हमारा कंटेंट आपका अपना। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा पार्ट हो गया भाई, वो तो हो गया हमारा एक ओपन टैग। ठीक है, तो कोड लिखने के कई तरीके होते हैं। आप यहाँ पर सेपरेट टैग यूज़ कर सकते हो, सेल्फ क्लोज टैग यूज़ कर सकते हो, विदाउट टैग यूज़ कर सकते हो। सेपरेट का मतलब हो गया भाई कि टैग ओपन भी होगा और वो हमारा क्लोज भी होगा आपको। सेल्फ का मतलब हो गया भाई टैग ओपन होगा और अपने आप में क्लोज हो जाएगा। और कुछ और कोड होते हैं विदाउट कोड, यहाँ पर हम लोग क्या लिख देते हैं, जैसे हम लोगों ने कोई भी कोड लिखा हुआ है तो उसको हम लोग किसी टैग में नहीं लिखते, वो डायरेक्ट लिखा जाता है आपका अपना, तो उसको हम बोलते हैं अपना एनपीपी कोड आपका अपना। ठीक है, जिसमें हम लोगों को किसी भी तरह की जरूरत नहीं पड़ती, वो डायरेक्ट काम करते हैं आपके अपने। अब फर्स्ट हमें भाई समझना पड़ेगा कि भाई हाउ टू सेव एचटीएमएल फाइल, ये हमें पता है एचटीएमएल के साथ में। आप एक टेक्स्ट एडिटर यूज़ करिए, आप नोटपैड प्लस प्लस यूज़ कर सकते हैं या VS कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट्स योर चॉइस आपका अपना। ठीक है, तो आज हम लोग समझेंगे भाई हाउ टू सेव फाइल, टाइप ऑफ टैग्स, लाइक कंटेनर टैग क्या होता है, नॉन कंटेनर क्या होते हैं, और हमारा ब्लॉक टैग क्या होता है, इनलाइन क्या होता है, एट्रीब्यूट क्या होता है, कुछ हमारे पास में स्ट्रक्चर बेस्ड होते हैं वो क्या होता है, इसके बाद में सिमेंटिक क्या होता है, नॉन सिमेंटिक क्या होता है। हेलो, राम राम सर जी, एंड कंग्रेचुलेशन फॉर देयर न्यू बुलेट्स। अच्छा तू बोल, बढ़िया बात है, बढ़िया, अरे बढ़िया भैया बढ़िया, तो बताओ। बाइक नहीं, बुलेट लिए वो कितने की लिए, कितने की पड़ी है? अच्छा, कौन सी वाली है? अच्छा 350, वो कौन सा वो है इसका, वो नहीं 350 है, क्या होता है वो इंजन का वो रहता है ना कुछ, 180 है, 351 सीसी है। अच्छा जी, मैंने सही है, सही है, तो 3 अच्छा, चल ठीक है, चल मैं तेरे को अभी 10 मिनट में कॉल बैक करूँ, चलो क्लास चल रही है मेरी, है ना, मैं तेरे को करता हूँ, हाँ मैं करता हूँ। तो पहले HTML को स्टार्ट करने से पहले मैं इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट समझने पड़ेंगे आपको अपने, कि जब हम टैग लिखना बैठें तो मुझे ये कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई इसमें कंटेनर क्या है, नॉन कंटेनर क्या है, ये ब्लॉक टैग की क्या पहचान होती है, फिर इनलाइन टैग क्या होती है, एट्रीब्यूट टैग क्या होते हैं, स्ट्रक्चर टैग की क्या पहचान है, इसमें फिर सिमेंटिक क्या होते हैं, नॉन सिमेंटिक क्या होते हैं, ये हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है अपने। अगर ये में पहले नहीं पढ़ेंगे तो हम जाकर भी कुछ चीज़ों को नहीं कर पाएंगे आपका अपना। उसके बाद फिर हमारा स्टार्ट होता है HTML। नाउ दिस स्टार्ट HTML।
जिसमें आपको सारे समझना पड़ेगा HTML स्ट्रक्चर के बारे में, HTML हेडिंग्स क्या होती हैं, HTML में हमारे पैराग्राफ्स कैसे काम करते हैं, क्या होते हैं आपके अपने, HTML में हमारे वही लिस्टिंग क्या होती है आपकी, HTML के हमारे बेसिक टैग्स क्या होते हैं आपके अपने, पहले थोड़ा इन कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा हमें अपने। देखो तो मैं अभी यूज़ करते VS कोड अपना सिंपल सा। यहाँ पर भाई अपनी फाइल बना ली है abc.html, ठीक है। मैंने लिख दिया भाई हेलो कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट आप लिखोगे हमारा काम स्टार्ट हो, क्योंकि मार्कअप लैंग्वेज है। मार्कअप लैंग्वेज में हमारी कोई ऐसे रूल एंड रेगुलेशन नहीं होते आपके अपने, आप चीज़ों को डायरेक्ट लिखिए। अगर आपको नीड है कि भाई इस कंटेंट को मुझे कुछ फॉर्मेट वगैरह चेंज करना है तो आप किसी टैग के थ्रू उसे मार्क करेंगे अपना, दैट्स इट। इसके अलावा हमारा कुछ नहीं होगा इसमें आपको। ठीक है, बन गया ना। अब भाई मैं इसमें कोई टैग मार्क कर सकते हमने बोला भाई आप HTML लगा दो, HTML के थ्रू से मार्क कर दो अपना। ठीक है, दैट्स। अब हमने बोला भाई ठीक है फाइलें में सेव करना आगे, इतना हम लोग जानते हैं अपना कि फाइल कैसे सेव करते हैं, कैसे क्या काम करते हैं, लेकिन अभी हमें पता है थोड़ा बहुत टैग भी लगा लेते हैं, बट हमें टैगों की पहचान नहीं है। जैसे हमने बोला भाई कंटेनर टैग क्या होता है, यूज़ द टैग विद कंटेंट। ऐसे टैग जो कंटेंट के साथ यूज़ होते हैं, बिना कंटेंट का यूज़ नहीं कर सकते, तो वो हमारे कहलाते हैं कंटेंट। इनकी पहचान क्या होती है, टैग ओपन होंगे और ये हमारे क्लोज भी होंगे और इसके बीच में आपका कंटेंट जाएगा। नॉन कंटेनर वो टैग होते हैं जिसको यूज़ करने के लिए आपको कंटेंट की नीड नहीं होती, वो डायरेक्ट बनते हैं हमारे पास में। यूज़ द टैग विदाउट कंटेंट, इसमें टैग ओपन होगा और अपने आप में ही क्लोज रहेगा अपना। जैसे वही अगर हम बात करें यहाँ से आपके अपनी, तो यहाँ से अगर मैं एक बी का टैग लगा के इसे क्लोज कर दूँ और यहाँ पर मैं इसको अगर डिस्प्ले कराऊँ तो मुझे कुछ दिखेगा, ये दिखेगा ना। हाँ, बी क्या कह रहा है भाई कि मेरा काम है बोल्ड करना, मतलब एक तरीके से मैं एक ट्रांसफॉर्म टैग हूँ कि अगर मेरे अंदर में अगर आप कुछ लिखोगे तो मैं उसको क्या कर दूँगा, ट्रांसफॉर्म कर दूँगा मैं आपका से अपना। तो मुझे प्रॉपर यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मैं लिख दिया भाई एडमिन डिटेल्स, तो जब भी मेरे सामने आएगा तो उसमें हमें अपने एक बोल्ड मिलेगा। और मुझे ये पता करना होगा ये जो टैग मैंने यूज़ किया हुआ है इस टैग में कौन सी प्रॉपर्टी फ्लो कर रही है आपकी। आप सिंपली राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में जाएंगे और यहाँ जाके आपको जाना है अपना बॉडी में। तो नीचे आप देखोगे भाई कंप्यूटेड है, लेआउट है, सब कुछ, इवेंट लिसनर है, सब कुछ है। तो हमने यहाँ पे देखना है इसका स्टाइल आपका अपना, ये HTML है इसका। HTML में हम लोग सारे रूट पता कर सकते हैं और ये हमें देखना है इसका स्टाइल वाला पार्ट आपका अपना। तो भाई हम आते हैं बॉडी में और बॉडी के अंदर में हम लोग आ गए इसके ऊपर में। तो ये मुझे बता रहा है भाई कि आपने जो टैग यूज़ किया वो हमारा क्या है, फॉन्ट वेट बोल्ड उसमें फ्लो कर रहा है आपका अपना। ठीक है, दूसरा मैंने आपको बताया कि जितने भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो पर्टिकुलर स्टाइल से अटैच्ड होते हैं आपके अपने, जिसका थ्रू हम उन टैगों को यूज़ कर पा रहे हैं आपका अपना। दूसरे केस हमने बोला भाई नॉन कंटेनर की क्या पहचान है वो आपकी अपनी। तो हमने बोला ऐसे भाई नॉन कंटेनर टैग एग्जाम्पल आपका अपना। जैसे भाई हमने बना दिया अपना इनपुट टाइप टेक्स्ट।
अब इस चीज़ को दिखाने के लिए भाई मुझे किसी भी तरह की उसकी ज़रूरत नहीं है कंटेंट की। मैं इसको जब चलाऊंगा तो ये मुझे डायरेक्ट नजर आएगा। ठीक है, तो ऐसे टैग जो किसी चीज़ को बनाने का काम करते हैं, लाइक टेबल बनानी है, इनपुट बॉक्स बनाना है, फॉर्म बनाना है, जिसमें हमें कंटेंट की नीड नहीं है, वो डायरेक्ट बनेंगे वो आपके अपने, तो वो हमारे कहलाते हैं नॉन कंटेनर आपके अपने। ठीक है, इसके बाद में भाई मैं मिल जाते हैं कुछ अपने, समझ लो बात, जो टैग सेल्फ क्लोज है वो हमारा क्या है, नॉन कंटेनर है आपका अपना, दैट से। अब ये होते हैं ब्लॉक, मतलब होता है हमारे पास में ब्लॉक फ्रॉम बोथ साइड, या यूँ कह सकते हैं अपना भाई ब्लॉक टैग क्रिएट 100% size on browser and show in vertical mode। और जो हमारे इनलाइन होते हैं create size on browser according to the content length, जितना लिखोगे उतना दिखेगा, and show on browser now horizontal mode आपका। ठीक है, अब ब्लॉक में हमारे पास कौन कौन से होते हैं हमारे पास में, देखो अगर हम एक ब्लॉक की बात आपसे करें अपने, तो ब्लॉक में मुझे मिल जाता है भाई हेडर होता है हमारे पास में, फूटर होता है, हेडर है, फूटर है, सेक्शन है, साइड है, साइड नहीं तो हमारे पास में नैब है, बॉडी है, डिव है, हेडिंग है, पैराग्राफ है, लिस्टिंग है, फॉर्म है, और हमारा हो गया इसमें आपका अपना, यही हमारे मेन होते हैं जो हमारे ब्लॉक की कैटेगरी का पार्ट होते हैं आपके अपने। ठीक है ना, देखो लिखा पी, हमने पे लिख दिया भाई हेलो, एक और पी लगा हमने लिख दिया भाई हेलो डेवलपर। इसलिए से फिर हमने बनाया भाई आपका एक ऑनलाइन टैग एग्जाम्पल आपका अपना, और हमने यहाँ पे बोला अपना भाई एक लगाया हम लोगों ने स्पेंड टैग, हमने पे लिख दिया भाई हेलो, और स्पेंड हमने पे लिख दिया भाई हेलो डिज़ाइनर। तो ये दोनों एक के नीचे एक आ रहे हैं, बट ये दोनों एक के बगल में एक आ रहा है आपका अपना। अगर हमें पता करना हो कि कितना स्पेस ले रहा है हमारा ये, तो स्टाइल का टैग लगा के बैकग्राउंड येलो, तो आप एक वर्ड लिखो चाहे दो वर्ड लिखो, लेकिन उसका बनेगा पूरा 100% साइज ब्राउज़र पर। यही चीज़ अगर मैं इस पर डालूँ आपका अपना, तो ये कितना साइज बना रहा है, जितने आपके कंटेंट की लेंथ है। ठीक है, ये पूरा 100% नहीं चलता, जितना लेंथ होता है उसके भी यहाँ पे चलता है आपका अपना। इसी तरीके से फिर आते हैं भाई हमारे पास में आपका HTML में हमारा एट्रीब्यूट टैग आपके अपने, यूज द टैग विद डिफॉल्ट प्रॉपर्टी। ऐसे हमारे पास दो टैग होते हैं, एक होता है href और एक होता है हमारे पास में imgsrc। ठीक है, ये दो टैग ऐसे होते हैं जिनको हम लोग बोलते हैं कि एट्रीब्यूट टैग आपका अपना, कि अब आप बिना href के एंकर टैग यूज़ नहीं कर सकते, बिना सोर्स के आप इमेज नहीं लगा सकते अपना। जैसे कि
तो ये फाइल वही हमारी यहाँ पर आगे काव वाली अपनी। सबने लिखा भाई SRC। और SRC को अगर मैं चलाऊंगा तो भाई मुझे कुछ नज़र आएगा नहीं आपका अपना, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो वो क्या कर रहा है भैया कि सबसे पहले आपके पास सोर्स पास करना पड़ेगा जो भी आपका है, देन विल शो। इस तरीके से भाई हमने डाला भाई चाह है बराबर हमारा आपका अपना cow.jpg। तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो जहाँ पे वो इमेज होगी मैं उसको डायरेक्टली देख सकता हूँ। मैं बात है समझ में? चलो अब कुछ होते हैं स्ट्रक्चर बेस्ड हमारे। तो जब आप पूरा स्ट्रक्चर बना लोगे तब वो जाके आपका बनता है, बिना स्ट्रक्चर के मुझे बना नहीं सकते आपका अपने। तो जैसे मान चलो टेबल है आपकी अपनी, आपने इसको भी एक बॉर्डर दे दिया, एक विड्थ दे दिया आपने। इसको देखिए बना दिया। हमारा एक वो आ गया अपना। अब ये हमें तब दिखेगा जब मैं इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर पास करवा दूँगा मैं आपका अपना। तो ना ही तो खाली टेबल लिखने से मेरे को ये मिलेगा, ना ही खाली TRTD से मिलेगा, प्रॉपर स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा तब जाके हमारा ये काम करेगा आपका अपना। क्लियर? इसे बोलते हैं हम लोग स्ट्रक्चर बेस्ड टैग आपके अपने, पूरा स्ट्रक्चर लेके जाते हैं। अब बात आती है सिमेंटिक और नॉन सिमेंटिक, इनको समझती हो? देखो अब जैसे भी मान के चलो हमने एक वेबसाइट बनाई और हमने बोला भाई हमारी वेबसाइट के अंदर में हेडर है, फूटर है, नेम है, सेक्शन है, इनका कोई मतलब निकलता है? इसका वेबसाइट के अंदर मतलब निकलता है? निकलता है ना भाई। हमें पता है हेडर क्या है, हमें पता है फूटर क्या है, हमें पता है नेम क्या है, हमें पता है सेक्शन क्या है। लेकिन मैंने बोला भाई मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर में कुछ डिव यूज़ कर रखे हैं, कुछ स्पैन यूज़ कर रखे हैं। तो ये तो भाई मैंने लगाया है बट इसको मैंने यूज़ किया हुआ है। तो जहाँ पे चीज़ें यूज़ हो रही है इसका मतलब क्या है, एक रेफरेंस के तौर पर हम इसे यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे टैग जिनका कोई मतलब निकलता है वो कहलाते हैं हमारे सिमेंटिक, और ऐसे टैग जिनका कोई मतलब नहीं निकलता वो सिर्फ यूज़ किए जा रहे हैं एज अ रेफरेंस, वो कहलाते हैं हमारे नॉन सिमेंटिक। तो जो डिव और जो स्पैन होते हैं हमारे एक नॉन सिमेंटिक का पार्ट होता है आपका अपना, जबकि जो ये पार्ट होते हैं हमारा सिमेंटिक का पार्ट होता है आपका अपना। क्लियर? ठीक है, अगर हम इसको गूगल पे भी अगर डालें अपना भाई उसको कर सकते हैं नॉन सिमेंटिक टैग। द डिफरेंस बिटवीन द सिमेंटिक दैट सिमेंटिक टैग कन्वे द मीनिंग ऑफ द कंटेंट दे कंटेन वाइल नॉन सिमेंटिक डू नॉट। ठीक है ना, जैसे इसने बता रखा है यहाँ पर आपका अपना, दीज आर द इंडिकेट रूल ऑफ द कंटेंट कंटेंट द वेब पेज, फॉर द एग्जांपल आर्टिकल, फूटर, हेडर, नेम। ये सब सिमेंटिक का पार्ट है हमारे पास में। नॉन सिमेंटिक दिस टैग सच एज अ डिव एंड स्पैन ओनली होल्ड द कंटेंट, डू नॉट इंडिकेट द रोल। मतलब डिव का कोई अपना रोल नहीं है, वो सिर्फ उसको होल्ड करने के लिए हमने उसे यूज़ कर रखा है आपका, दैट्स इट आपका। ठीक है, अब यहाँ पर अगर मैं बात की जाए आपकी अपनी कि जब हम कोई भी वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं तो जो हमारी जो वेबसाइट बनती है उस वेबसाइट को हमें कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करना पड़ता है कि कल को अगर वो मोबाइल में खुले, टैबलेट में खुले, डेस्कटॉप पे खुले, क्रोम पे खुले, फायरफॉक्स में खुले, ओपेरा में खुले, तो हर एक के साथ से वो कंपेटेबल होना चाहिए हमारे पास में। ठीक है, तो वहाँ पर हमारे पास में चलते हैं कुछ HTML के स्ट्रक्चर टैग आपके अपने, कौन कौन से होते हैं लेट्स सी। जैसे भाई डॉक टाइप HTML है, HTML लैंग है, हेड है,
टाइटल है आपका अपना मेटा कैरेक्टर है, और इसमें हम लोग एक और लगा देते हैं आपका भी अपना लिंक रिलेशन आपका अपना आइकन आपका अपना। तो ये जो हमारा पार्ट होता है आपका अपना, इसको खुद हम लोग कॉपी करके यहाँ दिखा लेते हैं आपका अपना। अब जो डॉग टाइप है भाई, ये क्या डिक्लेयर करता है जानते हो? तो किस तरह की फाइल है हमारी? ये डिक्लेयर करता है भाई कि आपका जो डॉग टाइप है वो HTML है, और दूसरा ये रिप्रेजेंट भी करता है कि आपका HTML5 का फॉर्मेट है। ठीक है, HTML4 नहीं, HTML5 आपका अपना। इसके बाद में भाई आपका जो डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज रहेगी वो हमारी रहेगी इंग्लिश। हेड हमारे HTML का अपर पार्ट होता है, जितनी भी हमारी XML फाइल्स होती है वो सब लोग हेड के अंदर में रखते हैं आपका अपना। ठीक है ना। एक आता है भाई UTF-8। अब मेटा कैरेक्टर का यहाँ पे क्या काम होता है हमारे पास में, मेटा UTF-8 का काम। इसका यूज़ वैसे अब तो नहीं होता, लेकिन पहले बहुत चलता था आपका अपना। कई बार अब बहुत सी जगह ऐसा भी जहाँ पर आपके पुरानी विंडो यूज़ की जा रही है, या फिर पुराने ओल्ड वर्जन के ब्राउज़र यूज़ किए जा रहे हैं। अब सपोज दैट आपने एक आर्टिकल लिखना था मुझे अपना हिंदी में, तो हमने उसे गूगल से कॉपी पेस्ट कर लिया आपका हिंदी में आपका अपना। अब जिस ब्राउज़र में UTF-8 का जो मेथड अगर वो इंस्टॉल्ड है तो हिंदी आपको एडिटिस दिखेगा, अगर नहीं है तो वो हिंदी की जगह आपको डिब्बे डिब्बे से दिखा देगा आपके अपनी। ठीक है। तो यूनिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है हमारी, यूनिकोड टेक्स्ट फॉर्मेटिंग होती है हमारी अपनी। तो जो क्या करता है कि वो अगर इसको फॉन्ट अगर कहीं से जो आपने आर्टिकल किसी भी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, अगर वो फॉन्ट अगर आपने अवेलेबल नहीं करवा रखा है अपने वेब पेज में, तो वो बैकएंड से उसको सपोर्ट करवाती है आपका अपना। इसका अगर आपको एक एग्जांपल देखना बहुत अच्छा, तो मैंने इसका एक यूट्यूब पे वीडियो डाला हुआ है अपना, कोडिंग विद शरद के नाम से मेरा चैनल है, सब्सक्राइब मार देना। ये वाला मेरा है चैनल। तो इसमें आप जाओगे तो इसमें मैंने इसका बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है। ये रहा 11,000 लोगों ने देखा अभी तक 4 सालों में। ठीक है, तो इसको देखना एक बार खोल के अपना। वेबसाइट के साथ अपने काम में 4 चांद लगाएं। पेश है होस्टिंग और वेबसाइट गजा, ऑनलाइन जगत में आपकी सफलता के लिए बनाया गया पेज। नमस्कार दोस्तों, मैं शरद जैन स्वागत करता हूँ। जो लोकल ब्राउज़र होते हैं, जो ओल्ड ब्राउज़र होते हैं, सपोर्ट नहीं करती है, तमिल लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन यार हमारे क्या जाएगा, कब दिखेंगे अपना दिखा देना ये जी सा। तो ये यूज़ होता है हमारा मेटा कैरेक्टर सेट, क्योंकि मैं इसे पुराने ब्राउज़र में खोल रहा था। जैसे अब UTF-8 लगाया मैंने तब उनको पूरा देखना स्टार्ट हो गया। वेबसाइट्स वगैरह बनाए तो मैं ये जरूर डालूंगा। इसके बाद बारी आती है हमारे किसकी, व्यू पोर्ट की। अब हमने बोला भाई हिंदी लिखेंगे तब भी हो जाएगा। यहाँ तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हमारा जो ब्राउज़र है वो ऑलरेडी UTF सपोर्टेड है आपका अपना। जिसमें नहीं होता तो उसमें फिर आपको ये वाला कोड पास करना पड़ेगा, वो तब चलेगा आपका अपना। ठीक है। अब हमने बोला भाई यहाँ पर अपना कि हमें जो अपना पेज है का जो कंटेंट है वो डिवाइस के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए अपना। अगर मैं क्रोम पे खोल रहा हूँ, सॉरी अगर मैं टैबलेट में खोल रहा हूँ तो उसके हिसाब से वो कंटेंट एडजस्ट होना चाहिए। हाँ, जैसे हमने भाई H1 में लिख दिया आपका अपना, माने चलिए भाई HTML डेवलपर आपका अपना एक लगाया पी का टैग लेंथ। ये अपना अब राइट क्लिक करा भाई मैंने यहाँ पर अपना, और हम गए यहाँ पर अपना मोबाइल वाले पार्ट में। अब इसे अगर मैं छोटा बड़ा करता हूँ तो कंटेंट मेरा जूम इन जूम आउट इक्वल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है पर मुझे अपना। लेकिन इसको अगर मैं नहीं लगाता हूँ आपका मैं अपना, तो अब अगर इसको देखा जाए तो जब मैं इसे छोटा करूँगा तो कंटेंट होना तो नहीं चाहिए वैसे। तो चल रहा है बट यहाँ पर सपोर्ट करता नहीं आपका अपना, बचती कर रहा था, कह नहीं सकता मैं कि आपका अपना दिखाएगा नहीं सर? नहीं दिखाएगा नहीं। मैं इसका एग्जांपल और एक जगह दिखा देता हूँ कि स्टाइल लगा लो अपना वहाँ यहाँ पर, और हमने यहाँ पे लगा दिया भाई मान के चलो @मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स साइज रख दी भाई हमने इसकी 900 पिक्सल आपका। पर हमने बोला भाई
जो हमारा H1 है इसका कलर रेड कर दो अपना को। तो यहाँ पर आप देखोगे जो मीडिया है मीडिया पे काम नहीं कर रही आपकी अपनी, नहीं कर रही ना मीडिया पर काम आपकी अपनी। अब जब मैं इस कंटेंट को रिलीज़ करूँगा, मैं इसको जब ओपन कर दूँगा तब जाके मेरा वो जो यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेगा वो आपका देखिए। ठीक है। तीसरा था फिर हमारे पास में लिंक रिलेशन। एक अगर हमें जो टाइटल हमारा चल रहा है यहाँ पर अपना, हम इस टाइटल को लिख दिया अपना भाई HTML क्लासेस हमारी अपनी सेव करा मैंने, तो टाइटल मेरे यहाँ पर अपडेट। अब इस टाइटल के बगल में आपको एक आइकन नज़र आ रहा होगा, इस आइकन को क्या बोलते जानते हो? इस आइकन को बोलते हैं फैब आइकन। अब जैसे भाई हम गूगल पर गए और हमने बोला भाई मुझे एक फेसबुक आइकन वहाँ पे लगाना था अपने को, .png फाइल सेव करो, आ गया सिंपल सा ना। ये भी होता है हमारा बॉडी सेक्शन, जहाँ पर जिस जो भी मैं कंटेंट लिखना था सब बॉडी के अंदर डालते हैं आपका। हमने कोई बीजी कलर में डाल दिया भाई आपका ऑरेंज, ठीक है। या फिर मुझे यहाँ पर कोई इमेज वगैरह लगानी है अगर अपने को, नहीं गलत है। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं अपना। क्लियर? चलिए, तो पहले आज इतना जाके समझो, देखो इसे एक बार अपना, ठीक है। कल हम लोग इसके बाकी के चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। मैं हेडिंग पैराग्राफ ये सारी चीज़ें कल से लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहले आज जाके इतना नोट्स वगैरह बनाओ उसके अपने आप, इतना करके देखो पहले अपने कितना हमसे हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा आपसे।